Previous. Reactivity of alcohol. रिएक्टिविटी में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद HX है। सबसे पहला क्या है रिएक्शन? रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन नंबर 1, मैं रिएक्शन की बजाय शॉर्टकट लिखता हूं RXN। चलो ठीक है, इसमें पूरा लिखूं, फिर आगे लिखूंगा RXN। रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड जो है, इट में बी हाइड्रोजन आयोडाइड, इट में बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इट में बी हाइड्रोजन क्लोराइड, इट में बी हाइड्रोजन फ्लोराइड। समझ आ रही ना? तो अगर हम रिएक्शन विद HX ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr है, फिर HCl और लास्ट में HF है। क्योंकि बार बार मैं बता चुका हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन डिसोसिएशन पावर ऑफ HX। तो यहां भी इसका डिसोसिएशन पावर बहुत ज्यादा है, आसानी से डिसोसिएट हो सकता है। और मैंने बताया भी है कि इट इज ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन ऑफ वीक कंजुगेट बेस। HI आयोनाइज होगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयोडाइड नेगेटिव आयन बनाता है। HBr आयोनाइज होगी, H पॉजिटिव ब्रोमाइड नेगेटिव आयन बनाता है। तो ब्रोमाइड हमारे पास आयोडाइड सबसे वीक कंजुगेट बेस है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, फिर फ्लोराइड है। तो वीक कंजुगेट बेस आसानी से रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकता। देखिए मैंने बताया था ना कि हमारे पास ये क्या करेगा, आयोडाइड नेगेटिव आयन, ये क्या करेगा, ब्रोमाइड नेगेटिव आयन, ये क्या करेगा, क्लोराइड नेगेटिव आयन, ये क्या करेगा, फ्लोराइड नेगेटिव आयन। अब यहां भी हम देखें स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात करें, इसमें अगर हम देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ सी बेस, सी बेस का मतलब कंजुगेट बेस, स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस। तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस कौन सा है? फ्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस है, फिर क्लोराइड है और फिर ब्रोमाइड है। आयोडाइड हमारे पास सबसे वीक कंजुगेट बेस है। इस वजह से इसका रिवर्स रिएक्शन आसानी से नहीं हो सकता। आयोडाइड आसानी से रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकता, फ्लोराइड का रिवर्स रिएक्शन बहुत फास्ट है। इस वजह से हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। इसलिए हमारे पास HI ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। लेकिन यहां पे हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ये दो कंपाउंड डिस्कस करते हैं, HBr और HCl। यहां पे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एक हम डिस्कस करते HBr, दूसरा HCl। बाकी भी रिएक्शन कर सकते हैं लेकिन हम ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नंबर 1, रिएक्शन विद HBr, ए नंबर, रिएक्शन विद HBr। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि HBr के साथ ये रिएक्शन करता है विदाउट एनी कैटलिस्ट। रिएक्शन विद HBr यहां भी मैं साथ मेंशन भी करता हूं, विदाउट एनी कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी कैटलिस्ट। अपना माइक म्यूट करें। रिएक्शन विदाउट आप डिस्कशन छोड़ दे, बाद में डिस्कशन करें फिर करें। अच्छा, विदाउट एनी कैटलिस्ट, कोई मसला हो तो बाद में मेरे साथ डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी कैटलिस्ट गैर मौजूदगी में रिएक्शन कर सकता है। कैसे? अब देखिए जरा, हमारे पास यहां पे देखिए ROH अल्कोहल। अच्छा, रिएक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट, मैंने कहा कि HBr रिएक्ट करता है बगैर किसी कैटलिस्ट के। रीजन क्या है? क्योंकि HBr आसानी से क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। क्या बनाएगा देखिए जरा, अब आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास देखिए
कौन सा बॉन्ड टूट जाता है और कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता। इसी में मैं आपको बताता हूं कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, या OH बॉन्ड टूट गया या CO बॉन्ड टूट गया। अब देखिए दिस इज पार्शियल नेगेटिव, हमारे पास देखिए ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, लेट्स सपोज दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। हमारे पास ये क्या है, एसिड है। अल्कोहल और HBr का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है वो इनऑर्गेनिक एसिड में देखे उनके सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड जितनी भी है वो कमजोर एसिड है, और जितनी भी हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HI, लाइक HBr, लाइक HCl, लाइक HF, वो देखिए उसको हाथ हम भी नहीं लगा सकते। और ऑर्गेनिक एसिड में आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वो आप पी भी सकते हैं, इतना मसला नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, HBr, HCl, HI, HF, इसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। रीजन क्या है, वो काफी ज्यादा तेज है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये वाला OH पोर्शन स्टार्ट में एक्ट करेगा एज अ बेस, स्टार्ट में एक्ट करेगा एज अ बेस। कैसे, अब ये एक्सेप्ट कर देगा ये प्रोटॉन और ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से निकल जाएगा ब्रोमाइड। तो हमारे पास देखिए यहां पे बन जाएगा अल्काइल एक्सोनियम आयन बन जाता है। अल्काइल है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, और देखिए इसके साथ ये दूसरा हाइड्रोजन आया, कौन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, ये वाला H पॉजिटिव, और प्लस ब्रोमाइड आयन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में चला गया। और यहां भी क्या है, यहां पे हमारे पास आया पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आयन। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोनियम आयन, अल्काइल एक्सोनियम आयन इसको हम कहते हैं, एक्सोनियम आयन। अब यहां पे एक और पॉइंट नोट कर दे कि ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अल्काइल से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेंगे। जब अल्काइल से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और भी आ जाएगी, और ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है तो ब्रोमाइड इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, या अटैक करेगा इधर से और ये बाण इधर से टूट जाएगा। जब ये बाण टूट जाएगा तो OH2O चला जाएगा, हमारे पास इस रिएक्शन में बन जाएगा एक H2O, H2O, एक ये बन गया H2O, एक H2O बना, और दूसरा बन गया हमारे पास क्या, RX, क्या बना, RX। तो देखिए यहां पे कौन सा बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन और अल्काइल के दरमियान, ऑक्सीजन और अल्काइल के दरमियान। अब आप ये मत सोचे कि सर आपने कहा था कि यहाँ पे तो RC बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्लीवेज जो है, RO बॉन्ड जो है या CO बॉन्ड जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, टर्शियरी अल्कोहल में वो क्या है, ज्यादा डोमिनेंट है। मैंने कहा कि डोमिनेंस शो करता है, अदरवाइज पॉसिबल सब में है, आप तमाम में ये कर सकते हैं। समझ आ रही ना। अच्छा अभी तकरीबन 9 मिनट्स अभी बाकी है, ठीक है ना। अब दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HBr है ना। अगर हम रिएक्शन विद HCl की बात करें, रिएक्शन विद HCl, तो यहां पे एक बात मैं बता दूं कि HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास यहां पे जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये हम यूज करेंगे एज कैटलिस्ट, एज कैटलिस्ट, इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे। अब कैसी आगे बात करेंगे, और ये एक बड़ा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि इस रिएक्शन के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं, एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहले मैं ये रिएक्शन करता हूं, सिंगल स्टेप। यहां पे हमारे पास देखिए ROH अल्कोहल प्लस ROH प्लस HCl, इसके लिए हम लेते हैं ZnCl2 एज कैटलिस्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, ZnCl2
Cl2 एज अ कैटलिस्ट। हमारे पास बनता है एक क्या, एक बनता है RCl। मैकेनिज्म भी करता हूं, सब कुछ मैं कराता हूं, लेकिन इससे पहले ये सिंपल रिएक्शन। और देखिए एक हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसकी बजाय अगर मैं देखिए रेड से लिखूं तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर लेट सपोज पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन। एक हमारे पास बन जाएगा RCl, दूसरा बन जाएगा H2O। एक बन जाएगा RCl, दूसरा बन जाएगा H2O। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट नोट करें, ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू, कैसे आगे मैं बता रहा हूं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol from each other। कैसे आगे बात करते हैं, and 3 degree alcohol from each other। जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया उसका नाम क्या है, लोकस। बास लोग लोकस कहते हैं, बाद लोग कहते हैं लोकास, लोकस। इस वजह से इस टेस्ट को हम कहते हैं लोकस टेस्ट। अब देखिए ये टेस्ट जो कि हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ये जिस बंदे ने इसके ऊपर काम किया है लोकस, उसका नाम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लोकस टेस्ट। लोकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ईच अदर। कैसे जुदा कर देते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं बता रहा हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये रिएक्शन में यहां पे दोबारा ले, शाबाश। अच्छा, रिएक्शन क्या था, विद अल्कोहल, या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl। अल्कोहल पहले लिखी क्योंकि हम बात करते हैं अल्कोहल। यहां पे मैंने लिखा है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे, अब आसान सी बात है, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्काइल बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्काइल बनाएगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन होगा हमारे पास, दिस रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, दिस रिएक्शन विल बी फास्ट। ये रिएक्शन क्या है, ये फास्ट रिएक्शन है। ये क्या होगा, ये रिएक्शन होगा मॉडरेट, दरमियानी दर्जे की। ये रिएक्शन होगा मॉडरेट, कैसे मैं बता रहा हूं। और ये रिएक्शन होगा क्या, स्लो। ये क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। रीजन क्या है अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन देखिए फास्ट रिएक्शन कैसे, बिकॉज देखिए अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, it form a layer of tertiary, a layer of insoluble tertiary alkyl halide, 3 degree alkyl halide। कैसे, on the spot, ये ऑन द स्पॉट जो है, जब भी हम टर्शियरी अल्कोहल जो है वो HCl के साथ ZnCl2 की मौजूदगी में कंबाइन कर दे, समझ आ रही ना, तो ऑन द स्पॉट हमारे पास इनसॉल्युबल लेयर ऑफ टर्शियरी अल्काइल हाइड जो है वो सरफेस के ऊपर बन जाता है। क्लियर होगी बात, नंबर 1। तो इसका मतलब है कि इसका रिएक्शन कहां होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये इमीडिएटली टर्शियरी अल्काइल हाइड का इनसॉल्युबल लेयर बनाता है और वो क्या हो जाता है, वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर जाता है। नंबर 1, इसका रिएक्शन मॉडरेट है, इसकी बनिस्बत ये स्लो है। कैसे, because it form a layer of insoluble
2 degree alkyl halide after 5 to 10 minutes. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि सबसे फास्ट रिएक्शन ये वाला होगा, फिर ये होगा और फिर लास्ट में ये होगा। क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास CO बॉन्ड क्लीवेज जो है, बताया था ना, स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास देखिए यहां पे CO बॉन्ड क्लीवेज जो है वो देखिए टर्शरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में और फिर क्या है प्राइमरी। तो देखिए टर्शरी में ये CO बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर भी टूट जाता है, लेकिन इट टेक 5 to 10 मिनट्स। और फिर अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड CO बॉन्ड, ये थोड़ा सा मुश्किल से टूटेगा। कैसे? अब मैं बता रहा हूं। यहां पे स्लो है तो यहां पे कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं? बिकॉज इट फॉर्म a layer of insoluble alkyl halide, insoluble या insoluble of 1 degree alkyl halide after heating या by heating। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन आसानी से होगा, थोड़ा मुश्किल से होगा, ये काफी मुश्किल से होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस टेस्ट, लोकास टेस्ट, इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन आसानी से होगा क्योंकि इसमें CO बॉन्ड क्लीवेज आसानी से हो सकता है। इसका थोड़ा टाइम लेगा 5 to 10 मिनट्स, और इसके लिए हीट की जरूरत है। ये लिखिए, इंटीटेस्ट के लिहाज से ये सारे पॉइंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब देखिए अंडर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर ये। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा? ऑन द स्पॉट, अल्काइल हाइड ऑन द स्पॉट। इसका रिएक्शन कैसे होगा? 5 to 10 मिनट्स अल्काइल हाइड बनाने में लगेगा। ये अल्काइल हाइड बनाएगा, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसको हीट कर दें। सो लोकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, इस पे अक्सर एमसीक्यू आता है। लोकास टेस्ट या लोकस टेस्ट इज यूज्ड टू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। कल हमने बात की थी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल पे, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड। उसमें मैंने कहा था कि ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो दो कंडीशन, HBr की अलग कंडीशन, HCl की अलग कंडीशन। HBr के साथ रिएक्शन करेगा विदाउट एनी कैटलिस्ट, HCl के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो उसमें कैटलिस्ट जो है वो ऐड होगा। ठीक है ना? HBr में कैटलिस्ट की एडिशन की जरूरत नहीं है। HCl में रिएक्शन करेगा विद HCl in the presence of zinc chloride adds a catalyst। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2, वो है रिएक्शन विद SOCl2 एंड PCl3। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन दोबारा रिवाइज इसलिए करता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है नए आए हैं उनके लिए मैं रिवाइज करता हूं। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहले ए नंबर, रिएक्शन नंबर ए, वो रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद SOCl2। अच्छा, हमारे पास देखिए यहां पे एक साइड भी मैं लिख लेता हूं, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बार बार मैं रिवाइज कर चुका हूं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल या दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल।
कौन सा ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप। लेकिन इसकी बजाय अगर ये हमारे पास S डबल बॉन्ड O हो तो दिस इज कॉल्ड थायोनाइल या थायोनाइल ग्रुप, थायोनाइल ग्रुप। ये बात मैंने रिवाइज की है, ये पॉइंट मैंने रिवाइज किया हुआ है कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड थायो कंपाउंड। इसको अगर देखिए सर आप नाम नहीं लेते तो हमें फिर नहीं समझ आती कि ये कौन सा कंपाउंड है। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड पहले रिएक्शन करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड और साथ साथ साइड प्रोडक्ट। हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड और साथ साथ साइड प्रोडक्ट। देखिए अल्कोहल ले ले, अल्कोहल का फार्मूला है हमारे पास ROH, थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला है SOCl2। ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेंगे? इंतहाई आसान। पहले देखिए एक स्टेप में सारे कंपाउंड में लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। एक हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड RCl, क्या बनेगा? RCl अल्काइल हैलाइड O2। और तीसरा हमारे पास बनेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन है तो हमारे पास तीसरा बनेगा HCl। इसका मैं मैकेनिज्म करा तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें ये तीनों कंपाउंड कैसे बन जाते हैं। एक बन जाता है RCl which is also known as alkyl halide, the second one is sulfur dioxide SO2 and the third one is HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना? माइक ऑफ साथी प्लीज। अच्छा तो इसका अगर मैं मैकेनिज्म कराऊं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैकेनिज्म में ये प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए बाज़ औक़ात बाज़ स्टूडेंट कहते केमिस्ट्री की समझ नहीं आती, हमें फिजिक्स समझ ये ढूंढने से अल्लाह भी मिलता है। समझ आ रही ना? आप ये मत कहिए कि हमें समझ नहीं आती, ये सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आती। समझ आ रही ना? तो जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी टॉपिक हो, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी से आप इरादा कर लें कि मैंने ये टॉपिक मैंने समझना है, मैंने याद करना है, तो मुझे उम्मीद है आपको मसला नहीं होगा। अब हमारे पास सबसे पहली बात, अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। कैसे बनेंगे? आसान सी बात है, मुश्किल कोई नहीं है। अब देखिए हमारे पास अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे, ROH नंबर 1 प्लस सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। अब एक बात नोट करिए, इसको क्या करें? पोलराइज करें। दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। यहां पे सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव। अब यहां पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है। तो देखिए फिर वही बात याद है ना, वो सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इतनी ज्यादा चीजें एक ही जगह पे अटैच कर देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कहां पे अटैच करें। समझ आ रही ना? तो देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग, अच्छा तो मैं अक्सर यही बात करता हूं कि आप लोग नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। अच्छा तो देखिए हमारे पास क्लोरीन चला गया तो आप इधर सल्फर से स्टार्ट ले लें, मसला तो नहीं है ना। क्लोरीन एक निकाल दिया, दूसरा क्लोरीन मैंने इस साइड पे अटैच किया। इस साइड पे कौन आया? इस साइड पे ऑक्सीजन और अल्काइल अटैच है, ऑक्सीजन यहां पे अल्काइल और इधर क्या? इधर हाइड्रोजन। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये जरा नोट कर दे। ऑक्सीजन के बारे में मैंने पहली बात की है, बार बार रिवाइज इसलिए करता हूं ताकि आपको ये बात रट्टा हो जाए, आपको ये बात बिल्कुल आपकी ज़हन में ये बात पक्की हो जाए।
कि ऑक्सीजन नॉर्मली बनाता है कितनी बॉन्ड्स, -175 नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक OH इधर से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से चला जाएगा, तो एक बन जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस बन जाएगा क्या OH और H क्या बना देगा H2O बना देगा, क्या बना देगा H2O। अगर आप इस तरह लिखिए ये वाला देखिए इसी में मैं कराता हूं, कार्बन कार्बन और यहाँ पे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। बेसिकली क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एक टाइप। H पॉजिटिव वही कंडीशन देंगे और 175 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आसान सी बात हो गई, बात आसान हो गई। हमारे पास इधर से H चला जाएगा, उधर से OH चला जाएगा, देखिए लाइक दिस वन, ठीक है ना। अल्फा कार्बन, द कार्बन to which a functional group is directly attached, this is carbon। बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जाएगा OH, बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। तो देखिए इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे बन जाता है एक कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन CH2 और H2 चला गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट रिएक्शन जो है, बस ये लास्ट रिएक्शन ही करा तो फिर ऑक्सीडेशन जो है वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट रिएक्शन जो है वो है ये 4 हम लिख सकते हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद टाइटल दे सकते हैं ईस्टर फॉर्मेशन, दूसरा हम नाम दे सकते हैं ईस्टर फॉर्मेशन, क्योंकि इस स्टेप में हमारे पास बनता है ईस्टर, दैट्स व्हाई ईस्टर फॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं। नंबर 3, इसको हम ईस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टरिफिकेशन का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, तो क्या होगा इसमें, इसमें रिएक्शन में कार्बो, अच्छा यहां पे होगा हमारे पास एक अल्कोहल होगा ROH प्लस, यहां पे बन जाएगा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास OH और इधर अल्काइल, जो भी HRO में अल्काइल लगाता हूं ताकि स्पेसिफाई हो जाए। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास देखिए एक साइड से H चला जाएगा, दूसरी साइड से OH चला जाएगा, तो एक H2O, H2O आप इधर भी लिख सकते हैं, एक बन जाएगा हमारे पास H2O और दूसरा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं RCOOR, RCOOR, RC डबल OR। और ये किसका फार्मूला है, ये ईस्टर का फार्मूला है। ईस्टर में चूंकि हमारे पास ईस्टर बनता है, that's why this is called esterification too, this is also called ईस्टर formation। अब यहां भी रिएक्शन क्या होगा, इंतहाई आसान, सोहेल अब्बास। अच्छा, तो यहां पे अच्छा देखिए कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड O, देखिए इधर मैं लिखता हूं OH, ठीक है ना, प्लस ये ROH में उल्टा करके लिखता हूं, थोड़ा सा तवज्जो दे दे। H निकाला है, उधर से OH निकाला है, मेरी बात समझ आ रही है। देखिए अक्सर बुक्स में लिखा है कैसा, इधर से H निकाला है, उधर से OH निकाला है। देखिए यहां पे OH और H निकालने में थोड़ा सा एहतियात करें कि किससे OH निकल जाए और किससे H निकल जाए।
मेरी बात समझ आ रही है? आप दोनों कंपाउंड का एसिडिटी देखें कि विच वन इज मोर एसिडिक। अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, अगर ये लेस एसिडिक है तो ये प्रोटॉनिक सॉरी अगर ये लेस एसिडिक है तो ये OH डोनेट करेगा, अगर ये लेस एसिडिक है या मोर बेसिक है तो ये OH प्रोटॉनिक स्टेट। यहां भी H2O और RCOR, ठीक है ना, हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। यहां पे हमारे पास देखिए दोनों की एसिडिटी देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक सो ये डोनेट करेगा प्रोटॉन, अल्कोहल इज लेस एसिडिक सो इट विल डोनेट OH। अक्सर बुक्स ने इस तरह लिखा है कि देखिए इधर से OH निकाला है, ये देखिए स्पेसिफाई इसलिए करता और इधर से H निकाला है। अगरचे हमारे पास इसका एसिडिटी ज्यादा है, ये डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये टोटली गलत है, ये क्या है, टोटली गलत। तो आप क्या करेंगे, देखिए मामूली सा पॉइंट है लेकिन देखिए आप ध्यान इस यहां पे आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है ना, ख्याल क्या, ख्याल ये रखिए पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। अब इस साइड पे क्या रह जाएगा, ये जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हमारे पास बन गया H2O और देखिए RCOOR, RCOO और R, दूसरा बन जाएगा हमारे पास क्या, ईस्टर बन जाएगा, RC11O, इधर क्या बन जाएगा, OR बन जाएगा। अच्छा, तकरीबन 2 साल पहले एमएम एकेडमी में एक स्टूडेंट थी, मैंने जब क्लास खत्म कर दी तो मैंने उनसे कहा कि आप सबसे, मैंने पूछा कि सर आपको कुछ समझ आ गई कि नहीं, तो उसने कहा जी समझ आ गई। एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा जी समझ नहीं आई। मैंने कहा कि सर आपको क्या समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने यहाँ भी बिल्कुल जी स्ट्रेट लिखा हुआ है, देखिए ये स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है और ये लाइन स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ भी ये लाइन जो है ये आपने इस तरह लिखा हुआ है, देखिए ये आपने यहाँ भी R आपने इधर लिखा हुआ है और यहाँ भी OR आपने नीचे लिखा हुआ है, तो इसकी समझ नहीं आई कि आपने क्या किया हुआ। असल में रियल स्ट्रक्चर जो है इस तरह है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर मैं इस तरह लिखूं इस तरह लिखूं कोई मसला नहीं है, इस पे आपसे कोई मार्क्स नहीं काट सकते, दोनों एक ही है। लेकिन बाज़ औक़ात देखिए हाथ एक कहीं भी एक तरह लिखा जाता है, कहीं भी दूसरी तरह लिखा जाता है। तो आज के लिए एनफ है।